सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग सीटेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि की सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा है, का प्रभाव किस निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूरे क्वेश्चन को पढ़े और ध्यान देखिए अभी आपसे क्या पूछा है, किस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस पर नहीं पड़ता है। तो क्या आर्थिक स्तर का प्रभाव आपके आत्मसम्मान पर पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है। क्या आर्थिक स्तर आपके सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सीखने की क्षमता से आर्थिक स्तर का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका आर्थिक स्तर उतना मजबूत नहीं होता, फिर भी वो अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो अगर आपके में सीखने की इच्छा है तो आपका आर्थिक स्तर उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। आप कम आर्थिक संसाधनों में भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सीखने की क्षमता आर्थिक स्तर से प्रभावित नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि, ठीक है, तो क्या पूछा है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन क्या है, वह उच्च जाति से संबंधित हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो टीचर किसी भी जाति से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। तो हाँ, ये होता है, क्योंकि एक इफेक्टिव टीचर वही है जिसका कि सोशल और इकोनॉमिक लेवल जो है वो हाई हो, जो कि काफ़ी सोशल और बच्चों में किसी तरह का भेदभाव ना करे। तो ये होता है। तो इसका आंसर हमें दो एक ही सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि हाँ, ये क्वेश्चन आंसर होगा। फिर भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या और क्या है ऑप्शंस। तो वह संप्रेक्षण में निपुण हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भावी शिक्षण संप्रेक्षण में निपुण ही हो। उसके अलावा वो कठोर है, तो कठोर जहाँ शब्द आ गए वो तो पहले से नेगेटिव हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसका सीधे से आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं को ध्यान देना है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, पहला है ए मौलिकता, बी उत्पादकता, सी अपरिवर्तनशीलता, या डी नवीन ज्ञान की खोज। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या है? सृजनात्मकता में हम क्या करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, नई चीज़ों को ढूंढते हैं। तो नवीन ज्ञान की खोज तो करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये तो करते हैं, तो ये तो नहीं होगा इसका ऑप्शन आंसर। तो और इसमें प्रोडक्टिविटी होती है, हाँ ठीक है। मौलिकता, क्योंकि नई चीज़ें बनाते हैं तो मौलिक ही होता है, अपने आप में यूनिक होता है। और सी क्या है, अपरिवर्तनशीलता। तो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है अपरिवर्तनशीलता। तो नहीं, सृजनात्मकता अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पुरानी चीज़ों को या तो उसमें सुधार करते हैं या उसको पूरी तरह से परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तनशीलता तो होता है इसका गुण, विशेषता। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनशीलता। तो अपरिवर्तनशीलता जो है वो अपरिवर्तनशीलता जो है वो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक भी बाल किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो किसी भी बालक के मेंटल लेवल को का अगर वो मेच्योर है तो उसका क्या रीजन हो सकते हैं, परिवार का वातावरण। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अगर आपका परिवार का वातावरण काफी लड़ाई झगड़े वाला है, प्यार वाला नहीं है, बच्चों को वहाँ पे अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, तो उनके मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लास का एनवायरनमेंट, तो हाँ, क्लास का एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑप्शन है पास पड़ोस का एनवायरनमेंट। तो हाँ, ये तीनों ही एनवायरनमेंट बच्चे की डेवलप ये ये तीनों ही एनवायरनमेंट बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन तीनों एनवायरनमेंट का सही होना बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का हम सीधे सही आंसर क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेग क्या है। तो यहाँ पूछ रहा है कि संवेग क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, प्यार व स्नेह,
क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा तेज। संवेग जो होता है वो आपको अंदर से किसी चीज के लिए फोर्स करता है, फिर बहुत आपको उत्तेजित करता है। तो इसमें क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी, उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? ठीक है, कौन ऑप्शन क्या क्या होंगे इसके, व्यवहारवाद, संज्ञावाद, ज्ञानवाद या रचनावाद। तो कौन सा ऐसा वाद है जो कौन सा ऐसा वाद है जो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर देता है, जिसमें बच्चे खुद से अपना ज्ञान निर्मित करते हैं। तो निर्मित कर रहे हैं यानी कि अब खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास व त्रुटि में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन में क्या है, अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। सबसे अगर आप ये आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्य। प्रयास और त्रुटि हम का सिद्धांत इस चीज पे बेस्ड है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें अपने प्रयास और अपनी गलतियों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में और अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम गलतियां करेंगे तो उससे सीखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित रहेंगे, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, उपरोक्त सभी को। तो यहाँ भाषा शिक्षण की बात हो रही है, ना कि पहले विद्यालय की, तो घर का नहीं होगा यहाँ पे। और प्लेवे विद्यालय में बच्चे खेलते हैं, जबकि वहीं पूर्व प्राथमिक कक्षा से बच्चों को सामान्य भाषा की समझ प्रदान करने की जाती है। यहाँ से बच्चे क ख ग वगैरह चीजें, शब्दों को सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है? समाज मिति तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन देख लें हम। पहला है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में, या फिर सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, समाज मिति। जैसा कि आप पढ़ ही रहे हैं, इसमें समाज के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम समाज का सर्वेक्षण तो नहीं करते, पर हाँ यहाँ समाजीकरण की जांच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक थानडाइक के व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? यहाँ पे के की जगह ने होगा, तो आप समझ जाइएगा थानडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। ठीक है, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर थानडाइक की बात हो रही है, थानडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो थानडाइक ने व्यक्ति को उसके चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप कोई वीडियो कैसा लगा, और हाँ थानडाइक ने किस सिद्धांत, मनोविज्ञान के किस सिद्धांत की खोज की थी, ये भी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।